बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है बच्चों के हवाले से। अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल कर लेते हैं तो यकीनन आपके 100% ना सही 99% मसाइल हल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना है, 10 साल तक आपका खादिम। 15 साल का होने से पहले पहले आप इसे अपना दोस्त बना ले, वरना दुश्मन तो वो बन ही जाएगा। 20 साल पहले मुझे भी ये बात बहुत सख्त लगी थी कि 15 साल का होने पर हमारा बच्चा हमारा दुश्मन क्यों बन जाएगा। फरमाया, आपका बच्चा पहले 5 साल आपका खिलौना होता है, सारे घर का लाडला, हर एक की आंख का तारा। आप इसे भरपूर वक़्त देते हैं और वो आपको भरपूर प्यार देता है। माँ बाप इसकी नजर में दुनिया के सबसे मेहरबान, बहादुर, ज़हीन, दौलतमंद इंसान होते हैं। फिर स्कूल में दाखिला हो जाता है, घर में छोटा भाई बहन आ चुका होता है, आपकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। पहले बच्चे को मिलने वाला वक्त तकसीम हो जाता है, स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, कुछ असातिज़ा अच्छे लगते हैं। आप यानी माँ बाप बच्चे की पसंदीदा शख्सियत की फहरिस्त में तीसरे चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल बाद एक बार फिर टॉप 10 की लिस्ट बदलती है। पहले नंबर पर दोस्त, फिर कोई टीचर, फिल्म टीवी का कोई फनकार, क्रिकेट फुटबॉल का कोई खिलाड़ी। 15 साल का होते होते बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मार पिटाई डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। और इस उम्र में अक्सर टीन एज बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, अपनी आजादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन, अपने फ्रेंड्स का दुश्मन। एक बात नोट कर लीजिए, ये मसला सिर्फ आपका यानी हमारे वतन या इस खित्ते का नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के टीनेज बच्चों और इनके पेरेंट्स का है। अगर हम मगरिब में बच्चों और पेरेंट्स के मसाइल जान लें तो हमारे होश उड़ जाएंगे। फिर यकीन जाने हम सुबह शाम दिन रात अपने बच्चों के सदके वारी जाएं, लेकिन इस बात से मुतमईन होकर बैठ नहीं सकते। बेहतरी लानी होगी, बच्चों के साथ ताल्लुकात में रोज बरोज इस्लाह की कोशिश करनी होगी। चंद आसान टिप्स अर्ज करती हूँ। बच्चे बड़े होते हैं तो इनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अब इनसे तू मैं बंद कर दें। इन टीनेज बच्चों को मुकम्मल फर्द समझें, दलील से बात करें, तवज्जो से इनकी बात सुने, गुस्सा करना छोड़ दें। इससे के पहले कि बच्चे आपसे बात करना छोड़ दें, तस्लीम करें, दुनिया के सारी टीनेज बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं। आप भी कमो पेश ऐसे ही थे, मैं भी ऐसी ही थी। हौसला अफजाई कीजिए, बच्चों की नहीं बल्कि इनके काम की। मसलन आपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए जो मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत की है, ये बात काबिले तारीफ है। बच्चों की इस्तिताअत पहचान बनकर इनकी हौसला अफजाई कीजिए, यानी नोट कीजिए कौन सा काम आपके बच्चे खुद ब खुद इंतहाई मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से करते हैं। इस खूबी की तारीफ कीजिए। बच्चा सच बोलता है, नमाज की पाबंदी करता है, वक्त की अहमियत का एहसास करता है, तो जमकर भरपूर अंदाज में तारीफ और हौसला अफजाई कीजिए। बच्चों की कामयाबियों को अच्छे अंदाज से मनाएं। एक वक्त में एक बच्चे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। इस दौरान आप सिर्फ सवाल कीजिए। 90% से ज्यादा वक्त बच्चे को बोलने दीजिए। अपने पास बोलने का वक्त सिर्फ 10% रखें। नसीहत नहीं, सवाल कीजिए। बच्चा आपकी बात संजीदगी से ना सुनता हो तो खानदान के किसी फर्द या टीचर जिनसे वो इंस्पायर हो, इनकी मदद लेनी चाहिए। इनके जरिए हिकमत के साथ मोटिवेट कीजिए। हर एक टीन एज बच्चे को एडवेंचर्स, थ्रिल की तलब होती है। कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें बच्चों की ये फितरी तलब पूरी हो जाए। मसलन तैराकी, हाइकिंग, कश्ती रानी, साइकिलिंग, गार्डनिंग, फिशिंग, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, किसी न किसी आउटडोर खेल के लिए सामान, मौके
اور اجازت لازمی فراہم کیجیے. بچوں کو ان کے کھیل پہ خود نہ چھوڑ دیں بلکہ ان کو سپورٹ کریں. ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہو اپنی حیثیت کے مطابق ان کو وہ چیزیں آپ لے کر دیجیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن